हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना मनोहर सर और आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इससे पहले अपन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कौन से सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल विथ मेटल्स, रिएक्शंस विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑफ बेसिस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब भी क्या होगा, बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ। बेस की रिएक्शन होगी मेटल के साथ, लाइक के जिंक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इनकी रिएक्शन से क्या बना, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट बनेगा जब बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, H2 गैस प्रोड्यूस होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनता है, बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इससे रिएक्शन की और आपस में क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। ये एक बेस है, ओ सॉरी, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। लाइमस्टोन क्या एक सॉल्ट है और ये वाटर, H2O का फॉर्मेशन हुआ तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर, और बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आई होप कि आपको ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस की समझ में आई होगी, किस तरीके से रिएक्शंस होती है मेटल के साथ बेस की और किस तरीके से रिएक्शंस होती है मेटल के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन से क्या बनता है। देखो, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनेगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रल रिएक्शन। देखो, एसिड HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो NaOH है वो क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। आपस में जब रिएक्शन की तो क्या बना, NaCl, इसको कॉमन सोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन सोल्ट। और केमिकल जो नेम होगा इसका वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl बनेगा। NaCl एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, किसका, NaCl एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, NaCl प्लस वाटर बनेगा। तो इसको अपन NaCl को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट और वाटर एडिशनली हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड जो है वो क्या है, एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, मतलब वाटर के अंदर, वाटर सॉल्यूशन, वाटर के अंदर किस तरीके से एसिड और बेस का जो बिहेव होता है, किस तरीके से H+ आयंस और OH- आयंस देते हैं इन द एक्वास फॉर्म, वो अपन देखते हैं। तो हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो H+ आयन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल इसके जो रिएक्शंस है वो देखो, HCl एसिड H2 के साथ अपने रिएक्शन कराई तो क्या बना, H3O, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पर क्या होता है, H जो है अकेला अलोंग एग्जिस्ट नहीं करता, बट जो वाटर के साथ क्या है, H+ आयंस का एग्जिस्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। देखो वापस से देखते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन, दिस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज ए H+ इन द एक्वास फॉर्म और हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। सेम बेस क्या करता है, बेस जो होगा वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर में Na+ और OH- दो आयंस में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। Na+ में OH- को बोलता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयंस। क्या बोलता है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन बोलता है। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH आयंस इन वाटर। और क्या होगा, अल्कलाइन जो होता है वो क्या होता है, बेस विच इज आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलाइंस या अल्कलाइन। यहाँ तक समझ में आ गया किस तरीके से एसिड और बेस का बिहेवियर होता है इन द वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एसिड जो है हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं और जो बेस है वो OH- हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। और जो बेस होंगे सोल्यूबल इन वाटर उनको बोलेंगे अपन अल्कलाइंस या अल्कलाइड, ठीक है, समझ में आ गया।
अब अपन पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है बेसिकली, इससे क्या लाइन वाइन कहते हैं क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पीएच स्केल ये इंडिकेट करता है अपन को किसी भी सॉल्यूशन की जो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। देखो कैसे जानते हैं, पीएच स्केल को पढ़ते हैं, मतलब पीएच स्केल होता है क्या। इट इज अ स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन बेसिकली वो अमाउंट होता है कि वाटर है, वाटर में कितना परसेंट, क्या कितना परसेंट H प्लस होगा या कितना परसेंट OH माइनस होगा, ये जो आयंस की उसको बताता है कंसंट्रेशन। तो देखो द P इज pH स्टैंड, जो P है उसको क्या करता है, पोटेंस फॉर पोटेंस। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, इसमें उसका मीन होगा क्या, पावर, विच मीन्स पावर इन जर्मन। इट हैज वैल्यू रैंकिंग फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 तक किसकी वैल्यू होती है, पीएच स्केल की। बताऊंगा क्या होता है 0 से 14 तक का। पी इज ए नंबर, पीएच इज ए नंबर इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर फॉर ए सॉल्यूशन। आई बात समझ में, ठीक है। पीएच स्केल वो स्केल है जो किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक पता करने में हेल्प करता है। तो देखो ये है पीएच स्केल, क्या ये पीएच स्केल। पीएच स्केल 0 से लेके, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, 0 से लेके 7 से कम 7.9 तक ये होगा एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर पीएच वैल्यू 0 से 7.9, 0 से 6.9 तक आ रही है तो वो क्या करेगा, एसिडिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर सॉल्यूशन जो पीएच वैल्यू है, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन। अगर 7 से 14 के बीच में आ रही है तो क्या होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा सॉल्यूशन। तो देखो क्या होगा, ये जो डॉट डॉट लाइन है, जितनी पीएच वैल्यू कम होगी सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। देखो डॉट डॉट पे क्या है, 0 पे क्या है, डॉट डॉट ज्यादा है यहाँ पे, तो H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा सॉल्यूशन। और धीरे धीरे यहाँ पे अपन आ रहे हैं तो यहाँ पे H प्लस आयंस क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, और यहाँ पे आते क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है ना। H प्लस आयंस और OH दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे, न्यूट्रल होंगे। अब जैसे 7 से इधर आते हैं धीरे धीरे स्टार्क मार्क जो है, ये जो स्टार्क मार्क है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पीएच वैल्यू बढ़ रही है। पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा, सॉल्यूशन उतना ही बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। और जितनी पीएच वैल्यू कम होगी सॉल्यूशन उतना ही एसिड होगा। देखो पीएच वैल्यू, ठीक है, अगर लेस देन है 7 से क्या है, कम है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन है 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। आगे बात समझना है, तो ये होता है बेसिकली पीएच स्केल्स। एसएस का डायग्राम बनाते हैं, 0 से 7 तक इसकी जो मेजरिंग रेटिंग होती है वो होती है 7 पे न्यूट्रल होता है, जहाँ पे दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे। इधर जो है ये जो ग्राफ है ये तो एसिडिक को शो कर रहा है, किसको, एसिडिक को। और ये जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, बेसिक को। किसको, बेसिक को। ये OH आयंस है और ये H प्लस आयंस है। अपन पढ़ चुके हैं किस तरीके से एसिड जो है वाटर में H प्लस आयंस कंटेन करते हैं और बेस जो है OH माइन हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। आई होप कि ये पीएच स्केल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी है, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो क्या होगा, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, पीएच वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इससे रिलेटेड, पीएच स्केल से रिलेटेड। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस पीएच से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। तो क्या इंपॉर्टेंस होता है पीएच स्केल का, तो पीएच स्केल बेसिकली मेजरिंग करने के लिए काम आता है एसिडिक और बेसिडिक। अगर अपन को पहले से ही किसी सोइल की या किसी वाटर की पीएच वैल्यू पता हो तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सिलेक्ट करना, ठीक है, जो पीएच जो प्लांट की नेचर है वो सिलेक्ट करना ईजी होगा। अगर वाटर की जो पीएच पहले से पता है तो अपन को वाटर को जो पीने वगैरह कौन सा वाटर पीने लायक है, ठीक है, या नहीं है, उसका अपन पता कर सकते हैं। साथ ही पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पीएच अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की इंक्रीज हो गई है तो उसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे ये अपन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो स्टार्ट कर थ्योरेटिकल ये बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। उसमें फर्स्ट टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज और बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। अपनी जो बॉडी वर्क करती है, ठीक है,
उसका जो सुटेबल पीएच रेंज होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। अगर यहाँ से पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, तो क्या होगी, बॉडी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, बीमारी वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बेसिकली पीएच कम होने पर ज्यादा इफेक्ट होता है। When the pH of rain water goes below to 5.6, जो रेन वाटर की pH अगर 5.6 is called acidic rain, ये acidic rain बनता है। acidic rain से जो aquatic animals है, जो soil की pH है, वो सब कुछ डिस्टर्ब होती है। तो aquatic animals के लिए जो लिविंग है, ठीक है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। किस तरीके से लाइफ उनकी डिफिकल्ट होता है, इट मेक्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट, क्योंकि पहले तो नॉर्मल रेंज के वाटर में लाई करते थे, नॉर्मल रेंज के वाटर में अपना सर्वाइवल करते थे। लेकिन जैसे पीएच क्या हो गया, कम हो गया, पीएच कम होने से क्या होता है, उनके जो डेली लाइफ उसमें इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड टॉपिक पर पीएच ऑफ द सोइल। एवरी टाइप ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। और ये जो है सिलेक्टिंग ऑफ द जो सीड्स वगैरह का है, प्लांटेशन का है, ठीक है, वो भी क्या होगा, सिलेक्ट करने में भी हेल्पफुल होता है, अगर अपन को पहले से पता हो कि सोइल के पीएच। तो एक स्पेसिफिक पीएच में एक स्पेसिफिक प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। थर्ड जो टाइप है वो पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो HCl प्रेजेंट होता है, HCl किसमें, स्टमक में होता है, हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव ऑफ फूड, डाइजेस्टिव को हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है क्या, HCl। बट ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जैसे इंडाइजेशन स्टार्ट होता है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, तो स्टमक है प्रोड्यूस टू मच एसिडिक और इट्स कॉज पेन एंड इरेक्शन। और इसको जो कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अपन को इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है कब, जब इंडाइजेशन होता है और एक्सेस में सिक्रेशन होता है कि इसका HCl एसिड का। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जो क्या होता है बेसिकली माइल्ड बेस होता है। क्या होता है, माइल्ड बेस होता है एक तरीके का। तो एसिड क्या हो गया, HCl एसिड हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए बेस। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या है, MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में आता है। तो ये सर्टेन पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल्स के, थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं किस तरीके से, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप एक इसका। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच से चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। जो माउथ डिके होता है, ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। क्या 5.5 से कम आ जाती है पीएच वैल्यू किसकी, माउथ की, तो क्या होता है, टूथ डिके होने लगता है। When the pH in the mouth is below 5.5, bacteria present in the mouth produce acid। और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर वो क्या एसिड प्रोड्यूस करता है। We use टूथपेस्ट यूज द जनरल बेसिक फॉर क्लीनिंग द माउथ। और इसको बैलेंस करने के लिए, इस लीकेज को खत्म करने के लिए अपन क्या टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जो क्या होती है, बेसिक होता है, इन नेचर में बेस होता है। तो एसिड को क्या होता है, माउथ की जो पीएच है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। 5.5 से कम होगा तो टूथ डिके होगा, ठीक है, उसको एसिड प्रेजेंट, उस एसिड को बैलेंस करने के लिए अपन क्या पीएच से रिएक्शन करवा देते हैं एसिड की, और ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल रिएक्शंस हो जाती है। सेकंड जो पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो पीएच होता है किसका, एनिमल्स और प्लांट्स का, वो क्या होता है सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आता है। किस तरीके से देखते हैं, व्हेन इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड etc bite, they inject an acid into the skin that cause pain and erections. If a mild base like the baking soda is applied on the affected area, it gives relief. जो एंड्स होते हैं, जो एंड्स बी जो होती है हनी, वो क्या करती है, हनी बी एंड जो एंड्स होता है उनका जो डंक होता है उसमें क्या होता है, एसिड्स होता है। उस एसिड्स को बैलेंस करने के लिए अपन क्या बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का, ताकि क्या हो, रिएक्शंस का हो, बैलेंस हो जाए। तो इस तरीके से सेल्फ डिफेंस करती है क्या, जो चींटियां हो उनके डंक में क्या होता है, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक और मिथोनिक दोनों एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो उस एसिड्स होता है, उस एसिड्स को बैलेंस करने के लिए अपन को क्या बेकिंग सोडा का यूज करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ होगा। ये 5 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में, तो ये अपन ने कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट क्लास में अपन जो सॉल्ट फैमिली है उसको पढ़ने वाले हैं इन डिटेल्स में अच्छे से।